दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर एक ऐसी मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात हुई जिससे पूरे देश में माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते पर कलंक लग गया। एक माँ जो अपने ममता और प्यार और त्याग से अपने बच्चे को बड़ा करती है, एक दिन वही बच्चा उसकी इज्जत को तार तार कर देता है। 16 जनवरी 2023 भारत के इतिहास का काला दिन। 16 जनवरी 2023 जब इंसानियत शर्मसार हुई। एक 36 वर्षीय दरिंदा जो सिर्फ नाम का बेटा था, अपने ही माँ को बहाने से खेतों में ले गया। वह मासूम माँ जो शायद बेटादों से अनजान थी, उसी दिन उसकी ममता को कुचल दिया गया। दरिंदा अपनी सगी माँ की इज्जत लूटता रहा। वो रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बेटा उस दिन हैवान बन चुका था। बेबस माँ, आंखों में आंसू भरे, चेहरा दहशत से भरा, वह कांपती हुई अपने छोटे बेटे के पास वापस घर लौट कर आती है। जब माँ ने अपने छोटे बेटे को बताया तो वह पहले सदमे में आ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका बड़ा भाई इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक रात या एक दिन की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उसके बीमार मानसिकता का जीता जाता उदाहरण था, जो उसके बड़े भाई ने उसकी माता के साथ किया था। आरोपी आबिद ने अपनी माँ को पत्नी की तरह रखने की धमकी दी। उसे समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसकी हैवानियत कम होने के बजाय बढ़ती गई कि वह अपने माता के साथ किए गए दुष्कर्म को पाप नहीं मानता था और ना मानने को तैयार था। आबिद जिद कर रहा था कि वह अपनी सगी माता से शादी करेगा और वह उनको अपनी बेगम बनाकर रखेगा। पानी सर से गुजर जाने के बाद छोटे भाई और उसकी पीड़ित माता ने हिम्मत दिखाई और पुलिस की सहायता के लिए आगे आई। 22 जनवरी को छोटे बेटे और पीड़ित माता थाने पहुंची, जहां पर पुलिस से फरियाद लगाकर एफआईआर दर्ज कराई गई। पीड़िता के लिए हिम्मत जुटाना आसान नहीं था, क्योंकि कई बार समाज ऐसे मामलों में मां को ही दोषी ठहरा सकता था। लेकिन इस बार न्यायालय ने अपना काम किया और उनको उचित न्याय देने का काम किया। जज ने मेडिकल रिपोर्ट, साथ ही सारे साक्ष्यों तथा गवाहों के आधार पर आबिद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही 51,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सिर्फ 19 महीने में ही अदालत ने इस जघन्य अपराध का फैसला सुना दिया। जब फैसला आया तो पीड़िता माँ ने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे इंसाफ मिल गया, पर मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। इस घटना को किसी धर्म, जाति या समुदाय से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह एक घिनौने अपराध की कहानी है, जो यह बताती है कि बुरी सोच का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे अपराधी चाहे किसी भी समुदाय से हों, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यह सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, यह समाज के हर उस इंसान की लड़ाई है जो बेबस महिलाओं की इज्जत और इंसानियत से खिलवाड़ करता है। अगर आप किसी अपराध को सहन करते हैं तो आप भी उस अपराध में भागीदार हैं। आवाज़ उठाइए, अन्याय के खिलाफ खड़े रहिए। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है, एक अपील कि समाज जागे, अपराध को रोके और न्याय को आगे बढ़ाए। यह कहानी सिर्फ एक बेबस माँ की नहीं है, न विधवा माँ की है, बल्कि पूरी इंसानियत की है। यह धर्म, जात, समुदाय की बात नहीं, बल्कि एक घिनौनी मानसिकता की बात है। क्या इस अपराध पर कोई धर्म हो सकता है? क्या इस दरिंदगी को किसी जात से जोड़ा जा सकता है? नहीं। आज हमें फैसला लेना होगा। क्या हम अपराध को किसी जाति या धर्म का नाम देकर बांटेंगे, या फिर इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे? जरूरत है जागरूकता की, एकजुटता की और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करने की। अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते तो आप भी उसका हिस्सा हैं। आवाज़ उठाइए, समाज को जगाइए और यह साबित कीजिए कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत के नाम एक लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।